हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रामा एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस की थर्ड क्लास के बारे में। इस पे देखेंगे बची हुई मेनू के बारे में, जैसे व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट से संबंधित मेनू के बारे में देखते हैं। सबसे पहले व्यू मेनू दी गई है, जिसपे व्यू का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का व्यू प्रेजेंट है, नॉर्मल व्यू, वेब पेज और उसका लेआउट, उससे संबंधित टूल्स, रूलर्स, अन्य ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दिया हुआ नॉर्मल, यह बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा व्यू होता है जो लिब्रे ऑफिस राइटर को सपोर्ट करता है, और ये एक प्रकार का प्रिंट लेआउट व्यू होता है जिसपे डॉक्यूमेंट को क्या है, प्रिंट करने के लिए रखा गया, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव व्यू होता है। जैसे वेब पेज में क्लिक करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, जैसे इंटरनेट का वेब पेज होता है उस तरह का व्यू दिखाई देगा। इस वेब पेज में आप साइड से मार्जिन लाइन से टाइप करेंगे और लास्ट तक जा सकते हैं, जाके यहाँ पर भी रूलर दिखेगा। खैर, ज़्यादातर जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं वो नॉर्मल पेज में क्रिएट किए जाते हैं। फिर बात करते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट के तीन व्यू हैं: बुक व्यू, मल्टी पेज पर रो, और क्या है, सिंगल पेज रो। देखिए नीचे भी ऑप्शन दिया है जहाँ पे आपका जूम बटन दिया है, ये 1, 2 और 3, ये सब इसी के ऑप्शन है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ज़्यादातर सिंगल पेज पर रो सिलेक्ट रहता है, जिसपे हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं। जब कोई हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसके व्यू से संबंधित ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आते हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब ये होता है, आप डॉक्यूमेंट का इंटरफेस कैसा देखना चाहते हैं। जैसे टैबेड हो गया, सिंगल टूल बार हो गया, साइड बार हो गया, टैबेड कॉम्पैक्ट हो गया, और क्या है, कंसेप्चुअल हो गया, ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट हो गया। इस तरह के ये व्यू होते हैं। एक प्रकार का इंटरफेस है, मतलब आप मेनू में भी रख सकते हो इसको और टैब में कर सकते हो, जैसे होम रिबन टैब, इंसर्ट रिबन टैब। ये देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया, अप्लाई राइटर किया, तो यहाँ पे राइटर का क्या हो जाएगा, टैब इस पर चेंज हो जाएगा, होम, इंसर्ट आदि टैब में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसके बाद जैसे ओके करोगे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, इस जगह जाकर फिर से इस मेनू को ओपन करके इसका टैब सही कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू में चले जाओ और यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में, और जाकर स्टैंडर्ड में क्लिक कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, राइटर में क्लिक कर दोगे। देखिए फिर से वैसे ही चेंज हो गया। अप्लाई आल में करोगे, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में हो जाएगा। इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखिए, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स दिए गए हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, अन्य टूल्स। ये सभी स्क्रीन में जितने भी टूल्स हैं इनको लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। इससे संबंधित ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखो ये रूलर दिया है। रूलर में क्या दिया है, यहाँ पे रूलर वर्टिकल हॉरिजेंटल रूलर शो करता है। जैसे रूलर को शो और हाइड कर सकते हो, ये देखिए आ गया। इसके बाद आपका ऑप्शन दे रहा है यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, ये फॉर्मेटिंग टूल बार से ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हो। इस पर टिक होने पर अब जैसे इंटर करोगे, ये पैराग्राफ बताता है कि आप कौन कितने बार इंटर किए हो, उससे संबंधित ऑप्शन होता है। उसको लेफ्ट राइट किधर भी खिसका सकते हो। देखो टाइप किया, इंटर किया, ऐसे करके डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हो। ये भी बताता है आपने कितने स्पेस दिए हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल बार को लगा के हटा भी सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जूम बटन दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फुल स्क्रीन है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, इससे स्क्रीन को, ये भी पेपर में पूछी गई है। ये देखिए पूरे फुल स्क्रीन में आ जाएगा, इसके बटन दबाओगे बाहर आ जाओगे। इसके बाद आते हैं ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन में बात करते हैं, इंसर्ट मेनू में बात करते हैं। इंसर्ट मेनू की बात कर रहे हैं। यहाँ पेज ब्रेक करने से पेज क्या है, एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर को क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया पिक्चर में, नीचे हमने स्क्रॉल किया ऐसे करके, ये देखिए स्क्रॉल हुआ, और हमने ये यहाँ पे किया स्टिकर में, इसको हम इंसर्ट करा दिया। इस तरह आप इमेज को ला सकते हो। कहाँ से ऑप्शन लेके आए हैं, यहाँ पे जाओ, इमेज में जाओ। इसके बाद यहाँ डिफरेंट टाइप के शेप पड़े होते हैं, जैसे लाइन शेप हो गया, बेसिक शेप हो गया, और ये ब्लॉक एरो हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, मून, सन, हार्ट, और ऐसे तमाम तरह के शेप, पजल शेप हो गए। आप इनमें से यूज़ कर सकते हो जैसा आपको ज़रूरत है। क्लिक करना है और ड्रैग कर देना, शेप तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जाके क्या कर देना, कलर चेंज कर देना, कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके आप जैसे पिक्चर में लिखना चाह रहे हो तो पिक्चर के अंदर भी लिख जाएगा। ऐसे करके आप टेक्स्ट तैयार कर सकते हो। आप किसी भी टेक्स्ट या शेप में भी लिख सकते हो जाके। ये टेक्स्ट बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल 8+C। कमेंट क्या होता है, जैसे किसी कोई डेटा लिखा
और लिखने के बाद आप उस पर कमेंट लगाना चाहते हो, कमेंट एज मीन उस पर कोई टिप्पणी देना चाहते हो। हमने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा रामाकोची, लेकिन हम चाहते हैं एरो बनाकर, एरो बनाकर इस पे कमेंट लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे माउस क्लिक करो और जाओ यहाँ पे कमेंट ऑप्शन में, देखिए येलो बॉक्स आ जाएगा। अब इस पे लिख दिया, हमने लिखा एड्रेस, हमने लिखा एड्रेस राधा नगर, ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे करके आप ये इस तरह कमेंट बना सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे फ्रेम, यहाँ पे जाके फॉन्ट वर्क में चले जाओ। फॉन्ट वर्क में जैसे क्लिक करोगे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आ जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से कोई भी फॉन्ट ले सकते हो। और जैसे क्लिक किया हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे किसी एक फॉन्ट में क्लिक कर लो, ओके कर लो, ये जैसे ये आ गया टेक्स्ट। अब इस पर डबल क्लिक करके क्या कर सकते हो, दो बार हमने क्लिक किया और टेक्स्ट को हटाया, हटाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा, इंटर किया और बाहर क्लिक कर दो, देखिए इस तरह का फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। एक ये एम एस वर्ड का, एम एस वर्ड का जैसे वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है, वैसे इस पे फॉन्ट वर्क के नाम से जाना जाता है। हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक होता है किसी पेज को किसी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना, क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये शब्द हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट हो गया, या बाहर कहीं पे हम लिख लेते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा हेलो, और हमने क्या किया, शब्द को सेलेक्ट कर लिया। जब सेलेक्ट हो गया और गए यहाँ पे और ऑप्शन दिया इंसर्ट के अंदर क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूआरएल आ रहा, वेबसाइट भी लिख सकते हो, वेबसाइट नहीं लिंक करना, वेबसाइट जैसे हमने लिखा www.rama.edu, ठीक है, .co.in, इस पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट का लिंक होगा। यदि नेट चल रहा होगा तो सीधे क्लिक करते ही हेलो शब्द में rama.edu.co.in वेबसाइट ओपन हो जाएगी। या यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ, यहाँ पे पाथ में चले जाओ, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट को हम लिंक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और इस बच्चे की फ़ोटो, कार्टून की फ़ोटो लगाते हैं, यहाँ पे गए, इस पर क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया। जैसे क्लिक करोगे तो अंडरलाइन आ जाएगा, कंट्रोल के साथ जैसे इस लिंक में क्लिक करोगे थोड़ी देर में ये फाइल क्या हो जाएगी, ये देखिए ओपन। इसे क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की याद रखना क्या है, जाके कंट्रोल प्लस के, ये यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हेडर और फुटर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेज नंबर दे सकते हो, क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा पेज नंबर। आप टॉप और बॉटम में जहाँ पर भी पेज नंबर रखना चाहते हो ओके कर दो, पेज नंबर पड़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है। ऐसे डॉक्यूमेंट जितने भी तुम पेज इंसर्ट करोगे उस पर 1 2 3 4, जैसे यहाँ 1 दिख रहा है वैसे दूसरा इंसर्ट करोगे 2 आएगा। ये देखिए हमने पेज 2 इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। कहने का मतलब आप इस तरह ढेर सारे पेज क्या है इंसर्ट करोगे और उनमें पेज नंबर दे सकते हो। चलिए एक और टूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आता है फुट नोट और इंड नोट। हमेशा याद रखो फुट नोट हर एक पेज पर लगाया जा सकता है, जबकि इंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। फुट नोट में हम क्लिक किया, जैसे किसी विशेष शब्द के बारे में हम फुट नोट देना चाहते हैं तो सेलेक्ट किया उसको और कहाँ चले गए, फुट नोट में क्लिक किया, ये देखो ऐसे क्लिक किया नीचे यहाँ पे टिप्पणी आ गई। हमने लिखा डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट वेलकम, वेलकम टू रामा एजुकेशन। ये देखिए जैसे हमने लिया लिखा इस जगह, और आप माउस इस जगह लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिखा रहा है ना, फुट नोट डियर स्टूडेंट वेलकम टू रामा एजुकेशन, इसे बोला जाता है फुट नोट। तो फुट नोट लगा लोगे ना, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाने के बाद फुट नोट्स में, फुट नोट्स और इंड नोट ऑप्शन में क्लिक करना। इंड नोट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में लगेगा। आप इंड नोट को भी उसी तरह जैसे फुट नोट्स यूज़ करते हो वैसे इंड नोट को भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे। इसके बाद हेडर, हेडर पेज के टॉप पर लगाया जाता है, जबकि फुटर क्या लगाया जाता है, पेज के बॉटम में। हेडर में क्लिक किया और जैसे हमने यहाँ पे ओके किया जाके, और ऑल कंटेंट जैसे हमने कोई टाइटल दिया तो यहीं पे जाके आप लिख सकते हो, जाके इस पर हमने लिखा, हेडर में लिखा, इस पे हेडर में यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखिए ऊपर मार्जिन लाइन के ऊपर देखो कर्सर चल रहा है, ये हेडर होता है। यहाँ पे हमने लिखा वेलकम, वेलकम टू लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर क्लास। जैसे हमने ये चीज़ें लिखा
तो ये हर एक पेज पर शो करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जो टाइटल दिया है वो देखो हर एक पेज पर आ रहा ना। इससे क्या होगा, जब कोई पेज में कोई टाइटल रखना हो और बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम बच जाएगा। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेडर को। अच्छा, जब हेडर और फुटर पर काम करेंगे तो पेज पर वर्क नहीं हो पाएगा। और जब पेज पर वर्क होगा डॉक्यूमेंट्स में, जैसे हमने यहाँ पर रामा कोचिंग में क्लिक कर रहे हैं, तो आप हेडर और फुटर पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो दो में से कोई एक ही पे कार्य कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं, याद रखना हेडर में टाइटल दिया जाता है और फुटर में पेज नंबर दिए जाते हैं। ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट इस पे आता है। टेक्स्ट के अंदर ढेर सारे ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। इस पर क्लिक किया, फॉर्मेटिंग हाइड हो गई। अब इस पर कुछ भी आप टाइप कर लो, यहाँ पे इस जगह यहाँ पे क्लिक किया, ये लिखा। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे करके। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए, टेक्स्ट में गए, देखिए इससे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। जैसे क्लिक किया, देखिए टेक्स्ट डार्क हो गए। इसी प्रकार यहाँ से भी बोल्ड किया जा सकता है। इटैलिक से तिरछा कर सकते हो, तिरछा हो गया। यहाँ फॉर्मेट पे इस ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो। ऐसे करके इसका यूज कर सकते हो। सिंगल अंडरलाइन के लिए इस ऑप्शन में क्लिक करना है और डबल अंडरलाइन के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगी। ऐसे प्रकार इसी प्रकार क्या कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हो। बीच से क्रॉस लाइन लग जाएगी, इसे स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में। ये आपका क्या है, जो भी टेक्स्ट लिखेगा उसके ऊपर लाइन ओवर लाइन शो करेगा। ये है सुपर स्क्रिप्ट और ये है सब स्क्रिप्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, नीचे इंटर किया, यहाँ पे लिखा H2SO4। अब यहाँ पे H2SO4, इसकी स्ट्राइक थ्रो यहाँ से हटा दो और इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ साइज बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए साइज बड़ा हो गया। यदि हम 2 को सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया इस जगह सब स्क्रिप्ट में, देखिए नीचे आ रहा है, इसे बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। ये कंटेंट को क्या कर सकते हो, नीचे ला सकते हो। इसके बाद नीचे इंटर किया और यहाँ पे जैसे हमको लिखना 10th, और यहाँ पे लिखा 12th, यहाँ पे लिखा फर्स्ट। अब इनको दोनों को सिलेक्ट कर लो ऐसे करके और इस जगह क्या करो, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ऐसे करके क्या कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये इस जगह फर्स्ट में क्लिक किया, ये फर्स्ट में क्लिक हो गया। ऐसे करके ये सुपर स्क्रिप्ट है नीचे वाले और ये है सब स्क्रिप्ट। शॉर्टकट की क्या है, याद रखना, सुपर मतलब ऊपर, SUP P आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सब में क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। सब में SUB आ रहा है तो सब स्क्रिप्ट में SUB आ रहा है तो सब स्क्रिप्ट है, SUP आ रहा है तो सुपर। दोनों के साथ कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यूज करना है। ये ऑप्शन फॉर्मेटिंग में भी देख लीजिए, फॉर्मेटिंग के अंदर भी पड़े वैसे यूज करने हैं। बस आप स्टैंडर्ड टूल बार से भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, कंट्रोल ब्रैकेट से इसे डिक्रीज मतलब बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल और ब्रैकेट दबाना है, इससे साइज बड़ा हो जाएगा और इससे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, ये टूल्स यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग के। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं, ये साइकिल केस है। जैसा था उसी को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। फॉन्ट को चेंज करने का काम करता है साइकिल केस जो है, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल, इसी तरह ये साइकिल केस का। इसी प्रकार आप अपर कर सकते हो, कैपिटल लेटर लगा सकते हो। टेक्स्ट जो टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा रामा कोचिंग और यहाँ पे क्या है, स्मॉल से लिखा है। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया अपर केस, देखिए कैपिटल लेटर से आ गया। और इसी प्रकार चीज़ें क्या है, अन्य चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में। हाँ, इसके बाद इसी प्रकार सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा जाके। और क्या है, टॉगल केस में जो लेटर कैपिटल होता है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल होगा कैपिटल होगा। कैपिटलाइज इच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला, जैसे रामा का R, कोचिंग का C, इस प्रकार आएगा स्मॉल। इस पे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया और गए यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे
कंटेंट में ये जो लेटर होंगे यदि कोई कैपिटल किया है और स्मॉल किया है तो फॉन्ट के साइज को आप यहाँ से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ए और बी लिखा है तो ए तो कैपिटल था और बी क्या था, स्मॉल रहा होगा, तो बी को भी क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया और ए से थोड़ा सा छोटा कर देगा। इसे कहा जाता है स्मॉल कैपिटल केस। इस पे कुछ लेटर कैपिटल होने चाहिए और कुछ क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। जैसे ये देखिए हमने, ये देखिए हम कैपिटल लिख रहे हैं तो स्मॉल कैपिटल सब बराबर लिख रहा है। तो इस तरह क्या है, ये केसेस यूज होते हैं। इस पर क्लिक कर दोगे वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक कर, ये देखिए सारा कुछ क्या आ रहा है, स्मॉल से आ रहा है। और यहाँ पे हमने क्लिक किया और देखिए इसका फॉर्मेट पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे करके आप ये टूल्स यूज़ करिए, बहुत यूज़फुल टूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया, यहाँ से लाइन का स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अलाइनमेंट, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रखना, कंट्रोल एल करना, राइट साइड लाना, कंट्रोल आर करना, मिडिल में रखना, कंट्रोल ई करना है, या सेंटर में क्लिक करना है, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे करना है। ये ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो जाके। इसी प्रकार क्लोन फॉर्मेटिंग है, किसी की दूसरे की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इसको हमने कलर किया और हाईलाइट कर दिया, इसी प्रकार हम चाहते हैं ये भी टेक्स्ट हो जाए तो सेलेक्ट करना, फॉर्मेट में जाना, क्लोन फॉर्मेटिंग में क्लिक करना और जिस टेक्स्ट के ऊपर चला दोगे उसी तरह उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इसे बोला जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्या करना, चेंज करना। ये सारे ऑप्शन आप बड़े ध्यान से देखते चलो। और यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट टाइप होता है, कंट्रोल एम से क्या कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट को उसी प्रकार क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। मतलब आप बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हो और बुलेट पॉइंट ना भी लगा सकते हो। तो ये आपकी क्या होती, नो लिस्ट की शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 होती। ऑर्डर लिस्ट की क्या होती, शिफ्ट प्लस F12 होती। ऑर्डर लिस्ट का अनऑर्डर लिस्ट का शिफ्ट प्लस F12 होती। जैसे पॉइंट्स में आ जाए, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे जाके इस जगह, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करते ही जाके ये एरो में आ गया, इंटर किया तो इस तरह यहाँ पे माउस रखा, इस जगह इंटर किया, यहाँ पे इंटर किया, ऐसे करके ये एरो में आ जाएगा। इसी प्रकार क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो बॉक्सेस में आ गए। हाँ, ये सब चीज़ें इनको क्या कहा जाता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या आएगा, नंबर 1 2 3 आ जाएगा। इस तरह ऑर्डर लिस्ट होता है। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे चले गए, ये देखिए नंबर 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट का। दूसरा यहाँ पर भी ऑप्शन आपका दिया है ऑर्डर लिस्ट का, ये देखिए ऑर्डर लिस्ट का ऑप्शन F12 का यूज़ करके भी कर सकते थे। और क्या कर, शिफ्ट प्लस F12 का अनऑर्डर लिस्ट हटाना है तो नो लिस्ट में क्लिक करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की बहुत महत्वपूर्ण है। पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से क्लिक कर कर। ये देखिए जैसे क्लिक करोगे बॉक्स आ जाएगा, उसका टाइटल, उसका पेज का पेज ऑप्शन, इनका सबका यूज़ करना ध्यान से, ठीक है। कौन सा पेज है, उसका हाइट विड्थ क्या है जाके। इसी प्रकार एरिया मतलब पेज के एरिया का कलर, उस पर पेज के बैकग्राउंड में इमेज, ये सब चीज़ें यूज कर सकते हो। पेज को ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, हेडर और फुटर ऐड कर सकते हो। देखिए हेडर आ रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा पेज का स्टाइल से संबंधित सेटिंग दिया हुआ, बॉर्डर्स का कलर, कॉलम, फुट नोट्स, ये सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो इनको एक बार अच्छे से ऑप्शन को प्रैक्टिकल करो, और जो ना आए तो कमेंट में पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे वाटर मार्क लगा सकते हो, इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे लिख दिया हमने ये ओके, यहाँ पे लिखा नामा कोची और ओके कर दिया। देखिए ओके करते ही पेज में वाटर मार्क लग गए। इस तरह आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, दिखाई देगा। बड़े ध्यान से देखते चलो। इसके बाद इम्पोर्टेंट ऑप्शन लगभग हमने फॉर्मेट के बता दिए। एक बार अच्छे से प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे स्टाइल मेन्यू और टेबल और फॉर्मेट। और 1 या 2 क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर पूरा समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिकल, फिर MCQ देखेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।